महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ विवाद कट्टरपंथी फसाद तक पहुंच गया, यानी बात बहुत आगे बढ़ गई है। आरएसएस के गढ़ नागपुर में बीती रात जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया और सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो औरंगजेब के नाम पर ऐसे अराजकता फैला रहे हैं। नागपुर के चिटनिस पार्क और महल इलाके में कट्टरपंथी जमात ने जमकर उत्पात मचाया है। कुछ लोग तो खुलेआम सामने आए तो कुछ ने पहचान छिपाने के लिए चेहरा ढका था, नकाब का सहारा लिया था और लाठी डंडे तलवार लेकर पहुंची उस उत्पाती भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, लोगों के घरों पर हमला किया। और ये अटैक कोई रैंडम अटैक नहीं था, प्री प्लान था, क्योंकि इस भीड़ ने वही उत्पात मचाया जहां इन्हें भगवा नजर आया। कुल मिलाकर नागपुर में कट्टर गैंग का नया प्रयोग नजर आया। जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवभारत पर नागपुर हिंसा की इनसाइड स्टोरी। हिंसा पीड़ितों का बड़ा खुलासा, ग्राउंड जीरो से आंखों देखा हाल। टाइम्स ऑफ नवभारत आपको बता रहा है, दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, चुन चुन कर जो हिंदू समुदाय की प्रॉपर्टी थी उन्हें निशाना बनाया, हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ी, आग लगा दी, बाइक्स को दूर ले जाकर जहां सीसीटीवी नहीं लगे थे वहां जाकर जलाया। और वो गाड़ियां देखिए जरा, जहां स्वास्तिक का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदू समुदाय की गाड़ियां हैं, उनको टारगेट किया गया है। और ग्राउंड जीरो पर क्योंकि हमारे सहयोगी मौजूद है और जो ग्राउंड जीरो से बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी हिंदुओं की है, शिव शक्ति लिखा हुआ है। यहाँ देखिए गणेश भगवान की मूर्ति, ये देखिए शिव गौरी शंकर की मूर्ति है। तो तमाम भगवानों की जो मूर्तियां यानी कि वो जगह, वो प्रतिष्ठान, चाहे वो मंदिर हो, लोगों के घर हो या गाड़ी हो, जहां पर भी हिंदुओं के निशान मिले हैं उसे तोड़ा गया। ये देखिए स्वास्तिक का निशान, कितना शुभ मानते हैं स्वास्तिक का निशान। आप जानते हैं लोग अपने गाड़ी पर, अपने घरों के आगे मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान लगाते हैं ताकि रक्षा हो पाए, लेकिन उन उपद्रवियों ने उसे भी नहीं बख्शा। और देखिए इन गाड़ियों में तोड़फोड़ की जहां स्वास्तिक के निशान देखे गए, यानी भगवान की मूर्तियां हो, स्वास्तिक चिन्ह हो या फिर हो धर्म ध्वजा यानी कि पताका, इन तमाम चीजों को टारगेट किया गया है। यानी चुन चुन कर वो संपत्तियां तोड़ी गई हैं जो हिंदू समुदाय की थी। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि हमला करने वाले लोग कौन थे। और जबरदस्त हिंसा नजर आई है नागपुर में, इसलिए अब कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, लोगों से घरों में रहने की अपील की है। और फिर चाहे वो दुकान हो, मकान हो, गाड़ियां हो, जो कुछ भी सामने नजर आया चुन चुन कर उन्हें टारगेट किया गया है, जो कि हिंदू समुदाय की प्रॉपर्टीज रही हैं। और ग्राउंड जीरो से ये सीधी इनसाइड स्टोरी आपको टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है। ध्वज दिखाई दिया, झंडा दिखाई दिया, वहां उन्होंने ना जो है तोड़फोड़ की। ऐसा लोगों का यहाँ पे आरोप है। ये देखिए लोगों के घरों के बाहर यहाँ झंडे लगे हुए हैं, जय श्री राम झंडे लगे हुए हैं। या जो केस यहाँ देखिए, जय श्री राम के यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं और जहाँ यह झंडे हैं वहां पर जो गाड़ी खड़ी है उसको निशाना बनाया। ये देखिए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि चुन चुन करके निशाना बनाया गया। इनका आरोप है कि हिंदुओं को जो है निशाना बनाया गया। जिस घर के बाहर इन्होंने ऐसे पताका को देखा, ऐसे झंडों को देखा, उन घरों को और उनकी गाड़ियों को उन्होंने यहाँ पर निशाना बनाया। आगे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए एक और गाड़ी, ये देखिए स्वस्तिक, ये देखिए इस बोनेट पर स्वस्तिक का निशान। और देखिए इसका हाल, पत्थर से इसे तहस नहस कर दिया, इसे उजाड़ दिया, इसे जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। देखिए अंदर आपको मैं कैमरा पर्सन विनायक आपको दिखाएंगे पत्थर के टुकड़े, कितने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आखिर ये कहाँ से आते हैं, लोग कहाँ से लाते हैं। और आपने देखा कि जिस गाड़ी पर स्वस्तिक का निशान है उसे जो है वो टारगेट किया गया। विनायक यहाँ पर दिखाएंगे पीछे आपको कि यहाँ पर जिस गाड़ी पर ये हिंदू सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का जहाँ पर प्रतीक दिखाई देता है वहां पर ये निशाना बनाते हैं। वाले ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं और इसीलिए इन्हें नागवार गुजरता है जब इस पर विवाद छिड़ा हुआ है और ऐसी हरकत करते हैं। नवभारत पर नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तलवार से उपद्रवियों ने हमला किया। पीड़ितों का ये आरोप है कि तलवारों से घरों के दरवाजों को तोड़ा गया और चुन चुन कर वो दरवाजे तोड़े गए जहां आपने देखा होगा अमूमन हिंदू समुदाय के घरों के आगे श्री गणेश की तस्वीर लगी होती है, गाड़ियों पर स्वास्तिक के निशान होते हैं, गणेश भगवान की मूर्तियां होती हैं, ध्वजा लगी होती है। तो
ऐसे घरों को, ऐसे प्रतिष्ठानों को, दुकानों को, मकानों को, गाड़ियों को टारगेट किया गया जिन्हें देखकर ये समझा जा सके कि ये हिंदू समुदाय के घर हैं, हिंदू समुदाय की गाड़ियां हैं। तो बड़ी खबर बता रहे जो चश्मदीद वहां मौजूद है, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि तलवार लेकर आए थे उपद्रवी, यानी ना सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, डंडा, लाठी, बल्कि तलवार। आप सोचिए कितना, कैसा वहां पर उस वक्त वहां तस्वीर होगी, कितनी दहशत रही होगी और क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का जो घरों के अंदर डरे सहमे कैद रहे। और टाइम्स ऑफ भारत पर नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बड़ा आरोप लगाया है कि पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया, यानी ये पूरी सोची समझी साजिश थी। सिर्फ शाम ढलने का इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही शाम ढले उसके बाद जो पहले से तैयारियां की गई थी वो मुकम्मल की जा सके, वरना आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े पत्थर अचानक से नहीं आ सकते, तलवार, हथियार अचानक से इकट्ठे नहीं किए जा सकते और इतनी बड़ी भीड़ भी एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। देखिए बहुत से लोग तो ऐसे जिनके चेहरे साफ देखे जा सकते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने चेहरे पर नकाब बांध रखा है। एक दिन का ये प्लानिंग से काम होता है, एक दिन का ये विषय नहीं है, एक दिन में ऐसे होता नहीं। बराबर 200-300 का माप गले में घुसना, हर एक गुस्से में गले घुस के मारना, ये सुनियोजित है। ये वैसे समय पे कभी कोई विषय होता नहीं, ये प्लानिंग का काम है। जी, मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो एक गाड़ी पूरी जल करके खाक हो चुकी है और इसके नीचे देखिए कितना बड़ा पत्थर जो यहाँ पर फेंका गया है और ये गाड़ी पूरी जल गई। और जैसे कि स्थानीय लोग बता गए कि यहाँ पे घरों को भी जो है आग घर में लगाने की कोशिश की गई। क्या घरों में भी लोग घुसे, क्या वहाँ पे भी तोड़फोड़ करने की? ये ध्रुव गर्ग जी का घर है यहाँ पर बाजू में, उनके घर में भी पत्थर वगैरह मारे और वो सब मास्क वगैरह पहन के आए थे। कितने लोगों में? कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा आए थे। कुछ शोर भी कर रहे थे, नारेबाजी भी? नारेबाजी तो हम तो उधर थे लेकिन कल्ला सुनाई दे रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी लगता है कि ये सुनियोजित? एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से उनकी गाड़ी फोड़ी जिसमें उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी पे नाम रहता, उनको उन्होंने ही कुछ टारगेट नहीं बनाया। और जो हिंदू लोग हैं जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। जी, मतलब जैसे बताइए, वो बता देना। गणपति का क्या बताया? जैसा गणपति का चित्र है, ये कार पे तो उनको मालूम है हिंदू की गाड़ी है करके, तो फोड़ी है। जी, आप मुझे कुछ बताए थे कि कहाँ पर मुस्लिम सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनकी यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। रास्ते पे गाड़ी है लेकिन जहाँ पर ये गली में जो हिंदू के नाम लिखे हैं, श्री राम लिखा है या कुछ स्वस्तिक निकाला है, वही गाड़ी फोड़ी। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें, पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। तो देखिए हम आपको जो कुछ भी दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो से है। वहां के जो लोग बोल रहे हैं हम सीधे आपको दिखा रहे हैं, यानी ग्राउंड जीरो से जो सच्चाई सामने आ रही है वो आपके सामने है। और नवभारत पर नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। घरों को सोचिए जलाने की भी कोशिश की गई। हिंदू परिवारों ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि इन उपद्रवियों की कोशिश ये थी कि जो हिंदुओं के घर है उसे जला दिया जाए। जरा सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी और कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती। तोड़फोड़ तो की ही गई, आगजनी की गई, लेकिन घरों को भी आग के हवाले किए जाने की पूरी साजिश। इस घर को जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो राख है वो अब तक यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो बेड रहने पेशेंट है, हाँ चलना उठना नहीं होता, उनकी गद्दी चल गई, गद्दी चल गई थी। ये पूरी पानी डाल के उनको हलाया तो अचानक से लोग आ गए यहाँ पर, अचानक कहने गली में आ गए। जी, तो यहाँ पर देखिए लोगों के घरों में वो आए और उसके बाद में जहां जहां पे उन्हें निशान कुछ दिखाई दिए, जहां जहां पे उन्हें कुछ लगा कि ये हिंदुओं के मकान हैं, ऐसे मकानों को जो है वो सिर्फ टारगेट किया गया। ऐसा आरोप जो है स्थानीय लोगों का है, ऐसा जो आरोप है वो यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं। कुल मिलाकर के अब तक इस मामले में पुलिस लगातार अलग अलग जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। जो उपद्रवी है वो लोग, कुछ लोग नकाब पहन के भी आए थे, मुंह ढक के भी आए थे। हाँ मैं तो नहीं था, लोग बता रहे हैं कि नकाब। हम तो बाहर थे, अभी रात को घर बंद करके बाहर चले गए, होटल में रुके थे। आप होटल में रुके? हाँ, अभी हमारी गाड़ी भी तोड़फोड़ की है, 2 व्हीलर पूरी। और नवभारत पर नागपुर हिंसा से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा बताते हैं। दंगाइयों ने तलवारों से हमला किया। पीड़ित बता रहे हैं 300 लोग एक साथ पहुंचे, हाथ में तलवार, लाठी, डंडे लेकर पहुंचे थे और लोगों पर हमले कर रहे थे। क्या कुछ हुआ था बताइए? 300 लोग आए थे पत्थर के साथ, तलवारों के साथ और चाकुओं के साथ, लट वट सबसे उन्होंने हमला किया, सभी गाड़ियां तोड़ी।
आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। क्या कुछ हुआ था बताइए। 300 लोग आए थे, पत्थर के साथ, तलवारों के साथ और चाकू के साथ, लट वट सबसे उन्होंने हमला किया, सभी गाड़ियाँ तोड़ी। और इस खबर से जुड़ी एक और बड़ी बात आपको बताते हैं, उपद्रवियों ने मजहबी नारे भी लगाए, जो हिंसा की पीड़ित है वो बता रहे हैं, और साथ ही औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाए गए। तो मजहबी नारे लगाते हुए उपद्रवी दौड़ के आते हैं, हाथों में तलवार, लाठी, डंडे और चाकू लेकर, जैसा कि जो चश्मदीद है, हिंसा के पीड़ित है, वो दावे कर रहे हैं। ये 8 बजे के बाद शुरू हो गया और जो मजबा आया पूरा, और यानी ये सोचने वाली बात थी कि एंड वक्त पे इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से मिलते हैं, है ना। जो बल्लियां होती है, जो अपन डेकोरेशन के काम में लाते हैं, वो बल्लियां थी, तलवारें थी, यानी ये प्री प्लान ही था। कुछ लोग और चिल्लाने का तरीका वही था, मुस्लिम वाला जो तरीका था वही था। और अगर 300 का मॉब इधर से आ रहा तो हम 25 वाले कहाँ जाएंगे, इसीलिए सब लोग डर गए और पूरा अंदर जा रहे। अंदर गए नहीं तो गाड़ियां फोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बच्चे तो डर गए होंगे काफी। नेचुरली ना, मेरी बच्ची देखो डरी हुई है, रात को सो नहीं पा रही थी वो, और इतने जोर जोर से चिल्लाना, पत्थर फेंकना, ये है ना जी। फिर हमारी क्या एक्शन होगी, लेकिन उनके ऊपर वो भी हमें क्या नारे लगा के थे, क्या क्या थे, आप बता सकते कुछ याद हो तो? नारे यानी वही उनके नारे, औरंगजेब की जय हो, अल्लाह, है ना, हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर बच्चों ने इधर से फिर जब पथराव जाल शुरू किया तो वो आगे गए, लेकिन आगे जाने के बाद जवाब में फिर यहाँ के बच्चों ने उन्हें भगाने की कोशिश की। वो कोशिश करी, इसलिए आधी गली गई है। अगर कोशिश नहीं करते तो पूरी गली जाती है हमारी। FIR के लिए गए थे पुलिस स्टेशन, उधर में बहुत डिले हुआ, वो जब तक के अफवाह बहुत पहली, और वहाँ पे एग्जैक्ट जिस जगह पे वो हो रहा था वो प्रदर्शन, वहाँ भी कई लोगों ने विरोध किया। जी, आप बताइए क्या कुछ हुआ यहाँ पर, क्या किस तरीके से जो है 2 गुट आपने सामने हुए? यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, मेरी दुकान के पास का मालूम है, चिटनेस पार्क का इधर। लेकिन इतने साल तक कहते हैं कि 48 साल तक नागपुर में कभी ऐसा हुआ नहीं, अभी ऐसा क्यों? अचानक से भीड़ को इस वीडियो से इतना गुस्सा आ गया, उसके बाद उन्होंने कानून अपने हाथ में कैसे लिया? औरंगजेब से क्यों गुस्सा आ रहा है इनको, ये समझ में नहीं आया ना। औरंगजेब एक्चुअली वो कलमे की चादर का है, वो किसी की भावना आहत करने का है। अगर कल कुरान शरीफ की चादर है, उसको लात मार सकता है कोई? तो आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई उसकी? वहाँ पुलिस स्टेशन पे खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे। मुझे बताइए कि अगर ये तुरंत हुआ उस वक्त पे, तो उसके बाद में इतनी भीड़ कैसे आ गई, इतने सारे पत्थर कैसे आ गए? नमाज छूटी सर, मगरिब की नमाज छूटी, वो मस्जिद का क्राउड था वो, और वो नमाज छूटने के बाद में वो अफवाह फैली। उसके बाद एक्चुअली में वहाँ क्या हुआ ये तो हम नहीं थे वहाँ, मगर नमाज का पब्लिक था। तो ये रमजान के पाक महीने में इस तरीके से जो है गुंडागर्दी करना, दहशत करना, ये गलत मानता है? गलत है, बिल्कुल गलत है। पण ताली दोनों हाथ से बजती। अगर प्रशासन उस समय एक तरफ कार्रवाई ऐसी करता कि वो दूसरे जगह मैसेज जाता कि नहीं, गलत है ये, तो वो दोनों पक्षों ने अब सोच समझ के काम करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, क्या उन बच्चों को इसमें शामिल होना, क्या ये जायज? नहीं, कोई ना बच्चों को शामिल होना, ना बुड्ढों को शामिल होना, ना जवान को, सब हम लोग व्यापारी लोग हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ बाहर के भी लोग जो है आए ताकि यहाँ का जो शांति है वो यहाँ पे भंग हो जाएगा, ऐसा आपको कुछ? ऐसा कोई दिखे नहीं जो पहचानते नहीं जिसको। जो वीडियो में दिखाई देगा, जो वो लोग आरोप कर रहे हैं कि भाई ये चादर को देखने के बाद गुस्से में जो लोग आए, क्या वो आपके नागपुर शहर के, आपके ही इलाके के लोग हो सकते हैं, या माहौल बिगाड़ने के लिए कोई बाहर से भी लोग आए? इतना मॉब था, इतना पब्लिक था, कोई किसी को नहीं पहचानता। और एक तो रात का टाइम था, वैसे भी कोई किसी को नहीं पहचानता। एक्चुअली ये जो शुरुआत हुई ना, बस वहाँ जो पहले जो हुआ उसके बाद अगर प्रशासन एक्टिव होता ना तो ये नहीं होता। आपने क्या बात सुनी कि क्या वजह थी गुस्से आने की? क्या आपने भी यही वजह सुनी जो वजह ये भाई साहब बता गए हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट को लेके, या आपने कोई और बात सुनी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, जो बजरंग दल ने जो वहाँ पे औरंगजेब के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, इसके लिए मुसलमानों को कोई भी चीज की तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो दरगाह पे चढ़ाने जाने वाली वो जो चादर होती है, जिसपे निका अरबी से लिखा हुआ कुरान शरीफ के कलमात लिखे हुए, तो उसको वहाँ पे जलाया गया। आप औरंगजेब की फोटो जलाते, मुझे ये सवाल पूछना है कि अगर वहाँ पे जलाया गया, ये निश्चित तौर पे ये निषेध करने वाली बात है, गलत बात है, लेकिन उसके जवाब में दंगा करना, कानून हाथ में लेना, ये तो सही नहीं है ना? बिल्कुल इसके खिलाफ जो दंगा, पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं। आपसे किसने कहा कि वहाँ पर जो है कि लोग जमा हुए थे कि वहाँ पे दंगा करेंगे? नहीं, अभी ऐसा कह रहे ना कि इससे लोग नाराज थे, इसके लिए लोग जमा हुए, नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद में जो परिसर में वो हुआ, वहाँ के लोगों ने जाकर राकेश मस्जिद के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, दोनों पक्षों की बात हम आपको सुनवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ जो भीड़ थी,
जो नजर आई भीड़ वो मस्जिद से निकलने वाली भीड़ थी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि मस्जिद से निकलने वाली भीड़ तो समझ में आती है, लेकिन उनके पास में इतने पत्थर, इतनी तलवारें और इतने डंडे बांस बलियां भला कैसे आई, अगर ये पहले से साजिशन नहीं रखी गई थी। राकेश, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अब आपको नागपुर हिंसा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां चलिए दे देते हैं। तो 20 से 30 पुलिसकर्मी इस पूरी हिंसा में घायल हुए, क्योंकि जैसे ही पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे उनके ऊपर भी पथराव हो गया। 50 के करीब उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी भी चेहरे चिन्हित किए जा रहे हैं। 40 से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। 30 से ज्यादा जो घर हैं उनको हिंसा में नुकसान पहुंचा है, और जिस सारे जो घर और गाड़ियां हैं वो ये समझिए कि जो हिंदुओं वाला इलाका है जहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी गाड़ियां और उनके घरों को ही नुकसान पहुंचाया गया है, जो कि नया ग्राउंड जीरो से आपको दिखाया भी। और लगातार जो तनाव है वो वहां बढ़ता गया। कैसे तनाव बढ़ा, चलिए वो भी आपको बताते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हुई, काफी वक्त से चल रही, आपको पता है वीएचपी और बजरंग दल ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था। प्रदर्शन में औरंगजेब का पुतला जलाया गया, और ये जो पुतला जलाने का वीडियो है वो वायरल हुआ। समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा हुए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। स्थिति तनावपूर्ण हुई, पुलिस ने मोर्चा संभाला, भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इसके बाद कुछ लोग दूसरे चौक पर पहुंचे, दोनों समुदायों के बीच पथराव हुआ, घर, वाहनों, दुकानों में पथराव और आगजनी हुई। राकेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राकेश, जिस तरह के वहां पर लोग, क्योंकि आप मस्जिद के बारे दावे कर रहे हैं कि जो भीड़ निकली थी वो मस्जिद से निकली थी, लेकिन सवाल तो ये है ना कि भीड़ तो मस्जिद से निकल सकती है, लेकिन हथियार कहां से आए इतने ज्यादा? जी बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि हथियार कहां से आए थे, भीड़ तो निकल सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई वो ये थी कि एक वीडियो को वायरल किया गया। अब आप सोचिए कि ये वायरल करने वाले लोग कौन थे। ये वो लोग थे क्या जो चाहते थे कि यहाँ पर शांति जो है भंग हो? क्या किसी साजिश के तहत ये वीडियो को वायरल किया गया? क्या किसी साजिश के तहत अफवाह जो है वो फैलाई गई? खास तौर से टाइम्स ऑफ नवभारत ने 4 दिन पहले ही अपने सूत्रों के हवाले से खबर बताई थी कि खुफिया एजेंसियों के पास ये इंटेलिजेंस का इनपुट था कि 17 और 18 मार्च को महाराष्ट्र के कई इलाकों में किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना करके, गाय का पहाड़ बना करके किसी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है। ये स्पेसिफिक इनपुट जो है खुफिया एजेंसियों के पास था, और वही पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट में अगर मान लीजिए इनकी बात सही भी है, अगर कुछ गलत हुआ भी तो उसका वीडियो बनाया गया, और उस वीडियो को बाकायदा एक साजिश के तहत वायरल किया गया। और वायरल होने के बाद जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग भी जो बता गए हैं कि उसके बाद नमाज यहाँ पर हुई, नमाज के बाद लोगों में ये अफवाह फैली, ये वीडियो आया, उसके बाद लोग नाराज हुए और उसके बाद में माहौल बिगड़ने लगा। तो मैं इस वक्त जो है यहाँ पर खान मस्जिद के पास हूँ, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी ये पथराव हुई, और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये भी वही बता गए कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ। तो हमने देखा कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है जिसमें जो है कुछ आपत्तिजनक चीजें दिखाई दे रही है। और नागपुर के कमिश्नर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। माफ कीजिए राकेश, आपको रोक रही हूँ। सर, कैसे इतनी बड़ी हिंसा हो गई, कितना नुकसान हुआ, इसका रीजन क्या था ये भी बताइए, और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है उपद्रवियों पर? जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर लगभग 47+ लोगों के ऊपर हमने एक्शन लिया, उनको कस्टडी में लिया है। 5 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर CCTV के थ्रू या कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा है या वीडियो के थ्रू, वो सब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जी सर, एक बात बताइए, क्योंकि पहले से जो प्रोटेस्ट था वीएचपी का औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर, वो पहले से प्रस्तावित था, ये तो पता था, तो क्या पहले से ही इतनी फोर्स वहां पर नहीं थी कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई? इसको लेकर क्या पहले से अरेंजमेंट्स नहीं किए गए थे? इसमें जो है सुबह का जो इंसिडेंट है वो जो उन्होंने गलती किया था उसके ऊपर केस रजिस्टर किया गया, नाम से केस रजिस्टर हुआ है, और वो केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद में जो दूसरी कम्युनिटी थी उन्होंने माना कि पुलिस ने एक्शन लिया है, ठीक से एक्शन लिया है, और हम वो मेरे पास में डेलीगेशन भी आया था, तो ये होने के बाद में सब शांतता था। बट शाम के, क्योंकि कल जो है फेस्टिवल चल रहा है, आप हमको सबको मालूम है, तो वो नमाज पढ़ के, और क्योंकि वहाँ पे कल शिवाजी जयंती भी थी, उसमें भी लोगों को जो है कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो आमने सामने हुए, उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ है। जी सिंघल सर, इसके पहले भी जब संभाजी नगर में हिंसा हुई थी, हमने देखा था महाराष्ट्र में, तो एक अलग सा जो स्ट्रैटेजी वो नजर आई थी कि बाहरी लोग आकर के अफवाह फैलाते हैं, उनके भी शामिल होने की खबरें आई थी। क्या यहाँ पर भी इस तरह के कोई इनपुट्स हैं कि बाहरी लोग आए थे या सभी लोकल्स थे? नहीं, इसमें बाहरी लोग कोई अभी ऐसा नहीं नजर आया, परंतु एक चीज जरूर है कि सोशल मीडिया के थ्रू इसमें फैलाई गई अफवाह, और उससे जो है लोगों में रोष या फिर कंसोलिडेट किया गया इस इशू को,
और उसके बाद नहीं हुआ, ऐसा हमारा अभी तक का असेसमेंट है। जी, तो अभी क्या हालात है वहां पर, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोग बहुत डरे सहमे हैं, तो उनके मन से डर निकले, साथ ही दोनों ही पक्षों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, वहाँ क्योंकि मिक्स लोकेलिटी है, वहाँ पे सभी लोग जो है मिलके रहते हैं, और इसमें अभी हमने कर्फ्यू उस एरिया में लगाया है जिससे कि परिस्थिति सामान्य रहे और जल्दी से जल्दी शांतता वहाँ पे हो। अभी वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है और हमारी पुलिस फोर्स वहाँ पे हाजिर है। सर, एक जो अहम सवाल सबके जहन में है कि चलिए भीड़ तो मस्जिद से निकली, लेकिन जैसे पत्थर बड़े बड़े, हाथों में लाठियां, बल्लियां, तलवारें तक नजर आई, इतना हथियार इकट्ठा पहले से किया गया होगा, इसका मतलब क्या ये प्री प्लान लग रहा है आपको भी? देखिए, इसमें जो अब पत्थर का जो दगड़ है वहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देखेंगे तो वहाँ पे जो अवेलेबल थे वो उसका यूज किया गया। बाहर से मुझे लगता कोई लाया गया, जहाँ आप तलवार बोल रहे हैं, एक भी तलवार वहाँ पे नहीं दिखाई दी। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ये जो बल्ली वगैरह जो बोल रहे हैं वो ही कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो था, 2-4 लोगों के हाथों में जो दिखी है वो जरूर वहाँ से हो सकता है। ठीक है सर, एक बात और, जो हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो रही है उसमें हम देख पा रहे हैं कि खासतौर पर जो हिंदुओं के घर, मकान, प्रतिष्ठान और गाड़ियां हैं उनको ज्यादा टारगेट किया गया है। ऐसा नहीं है, इसमें जो भी है, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग असेस कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो भी है कोई पर्टिकुलर समाज के खिलाफ या ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी इसमें गुनहगार हैं, जो उसने भी गलत किया है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया अभी तक? अभी तक जो है 47+ लोगों को हमने कस्टडी में लिया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। तो पुलिस कमिश्नर नागपुर के वो साफ बता रहे हैं कि एक एक दंगाई को चिन्हित किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है उनका चेहरा, और उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 50 के करीब जो उपद्रवी हैं उनको पकड़ा गया है। मस्जिद से भीड़ निकली थी, ये बात भी उन्होंने कही, और पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां से पत्थर उठा कर ला करके हमले किए गए। और साथ ही ये भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाया गया और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो हिंसा है उसको अंजाम दिया गया, लेकिन कोई भी उपद्रवी बचेगा नहीं। और साथ ही साथ पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसकी दिशा में पुलिस काम कर रही है। फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, दोनों पक्षों से बातचीत करके स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिर बार बार इस तरह का प्रयोग क्यों होता है? इससे पहले भी हमने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में देखा है, और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले जो लोग हैं, अब देखिए किस तरह से अब एक कदम और आगे बढ़ गए। अब हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। कमिश्नर ये साफ कहा। सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है, जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि जो मूल वजह उन्होंने बताई वो यही बताई कि अफवाह फैलाई गई, सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट किए गए, और ताकि जो भीड़ है उसको उकसाया जा सके, और इस तरह से भीड़ जो है वो हिंसा करती हुई, उपद्रवियों की जो भीड़ थी वो नजर आई। और चलिए अब आपको इस पूरी हिंसा से जुड़ी कुछ और जानकारियां देते हैं। तो ये पूरी जो हिंसा थी वो कैसे बढ़ी और तनाव कैसे बढ़ा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ क्या था, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हुई थी, जो कि काफी वक्त से आपको पता है कि इस तरह से मांग उठ रही है। इसको लेकर के वीएचपी की तरफ से एक जो प्रदर्शन है वो किया गया था, एक मार्च निकाला गया था जो दिन में प्रस्तावित था, एक प्रोटेस्ट किया गया था वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से। प्रदर्शन में औरंगजेब का पुतला जलाने की बात सामने आई कि पुतला जलाया गया है, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हुई, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा मामला है वो इतना गर्माता चला गया, सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई गई, और फिर भीड़ जो है उपद्रवियों की वो सड़कों पर उतर आई, हाथों में हथियार लेकर के दौड़ते भागते नजर आए, और खासतौर पर हिंदू समुदायों के जो घर थे उन पर हमला किया। तो स्थिति जब तनावपूर्ण हुई तो पुलिस वहां पर पहुंची, भीड़ को हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। उसके बाद पुलिसकर्मियों पर भी जो उपद्रवी हैं वो पथराव करते हुए नजर आए। और क्या क्या हुआ आपको चलिए वो भी बता रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो करीब 20 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों की संख्या 50 है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया। 40 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले कर दिया गया। वहीं 30 से ज्यादा घरों को हिंसा में नुकसान पहुंचाया गया है, जो ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और खासतौर पर ये गाड़ियां वो हैं जिनमें हिंदू चिन्ह बने हुए हैं, स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं, भगवान की मूर्तियां रखी गई हैं, और घर भी वही है ज्यादातर जिनके घरों के आगे गणेश भगवान की तस्वीर लगी हुई है। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि चुन चुन कर वैसे जगह को टारगेट किया गया जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं। और नवभारत पर नागपुर दंगे की सबसे बड़ी गवाही आपको बताते हैं। नागपुर में बहुत बड़ी हिंसा की प्लानिंग थी। स्थानीय लोगों ने एक बड़ा दावा किया है।
मस्जिद में रोजाना से 3 गुना भीड़ पहुंची है। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिंदे सर, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ और भारत पर। ये किस तरह का प्रयोग चल रहा है महाराष्ट्र में? हम देख रहे हैं कि जानबूझकर कोशिश इस तरह की है कि माहौल को खराब किया जाए। नागपुर में जो हुआ है वो कई तरह के सवाल उठा रहा है, क्या आप इसको लेकर जानकारी देंगे और क्या सरकार की इसको लेकर स्ट्रैटेजी है आगे? नहीं, नागपुर तो एक शांति प्रिय जिला है और वहाँ सभी लोग साथ में रहते हैं, लेकिन इसमें जब एक मोमिनपुरा और महाल एरिया हंसा इलाके में कल कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर 1500 लोगों ने लोगों के घर पर पथराव किया है, लोगों की गाड़ियां जलाई है और कई अस्पतालों में भी हमला किया है। और यहाँ पर जब पुलिस आ गई तो पुलिस पर भी हमला कर दिया है, पेट्रोल बम फेंक दिए हैं, उसमें 4 डीसीपी घायल हो गए और 30-40 पुलिस भी घायल हुए। हमलावरों ने बहुत बड़ा ये हमला किया है इस पुलिस के ऊपर और जनता के ऊपर। तो निश्चित रूप से जिन्होंने ये समाज कंटक जो है, ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कम्युनल राइट करने की कोशिश में जो लोग हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी चाहे हो। और इसलिए पुलिस तफ्तीश कर रही है और बिल्कुल इसमें जो भी दोषी है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिंदे सर, ये वो लोग हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं और इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। ये वो लोग हैं जिनको ये गवारा नहीं कि औरंगजेब की कब्र से कोई सवाल उठाए उससे जुड़ा हुआ। लेकिन सबसे जो परेशान करने वाली बात वो है कि इतने हथियार इन लोगों के पास कहां से आते हैं। और जो ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया। इसमें हिंदू बस्ती को टारगेट किया है, साथ में पुलिस को भी टारगेट किया है। पुलिस के ऊपर तो हथियारों से, कुल्हाड़ी से हमला किया है। तो ये सब पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। और ये औरंगजेब होता कौन है इनका? ये औरंगजेब हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है, महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया है। ये औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज का अन्याय अत्याचार किया है। और ऐसे औरंगजेब के बारे में समर्थन में ऐसा यहाँ पर हमला करना, अगर आंदोलन होता है तो उसका आंदोलन से जवाब देना चाहिए, न कि हथियार और कानून हाथ में ले। और इसलिए लोगों ने कानून हाथ में लिया है। जो लोगों का जाने माल का नुकसान किया है, एक तो अस्पताल में 5 साल की बच्ची बाल बच गई, वहां भी ये हमलावर गए थे। और इसलिए एक अस्पताल में तो देवताओं के फोटो जला दिए। और ये सब जो कर रहे हैं जानबूझकर, ये पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना, ये पूरा प्री प्लानिंग है। और इसलिए ये पूरे इनको सख्ती से पुलिस पेश आएगी, सख्ती से कार्रवाई करेगी। हमारे महाराष्ट्र में सभी जाति पाति के लोग रहते, और औरंगजेब का तो ये सच्चा देशभक्त मुसलमान भी समर्थन नहीं करेगा। तो ये लोग कौन है? इनका आता पता निकाल कर इनको जरूर पुलिस पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करेगी इन पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आपकी। ये लोग कौन है जिनको औरंगजेब का महिमा मंडन और उनकी पूजा करते हैं ये लोग? औरंगजेब का करने के लिए, औरंगजेब की पूजा करने के लिए जो हमारे माता बहनों का अत्याचार किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, जिन्होंने हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज का हलाल कर दिया, 40 दिन उनको अत्याचार किया, उनके आंखें फोड़ दी, उनके जबान काट दी, उनके नाखून काट दिए, उनकी छाल उखाड़ दी। ये क्या है? ये ऐसे औरंगजेब का समर्थन करना और महिमा मंडल करना, ये तो देशद्रोही लोगों का काम है। तो औरंगजेब ने तो देशद्रोही किया है, महाराष्ट्र के ऊपर आकर अन्याय किया है, अत्याचार किया है। तो ऐसे औरंगजेब के खिलाफ में लड़ना चाहिए, ना कि उसका महिमा मंडल करना चाहिए, उसका उदात्तीकरण करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। क्या है? तो ऐसे लोगों जो है उनको ढूंढ ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे सर आप। अबू आजमी ने जब औरंगजेब का महिमा मंडन किया था, उसके बाद से देखिए जी अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया था। कल भी औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। औरंगजेब का महिमा मंडल करने वाले को महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है, इतने मैं कहूंगा। और इनको हम सख्ती से पेश आए, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। जी, आपको इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मंशा भी नजर आती है क्या? जो पॉलिटिकल जो एक ही बात मैं कहूंगा,
छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास पढ़े और उसमें क्या कहा है देखिए, और फिर औरंगजेब का महिमा मंडल करे। और इसलिए ये औरंगजेब ये क्रूर कर्मा था, ये हमारे महाराष्ट्र को बर्बाद करने आया था, ये ब्रिटिश से लेके बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, बहुत जालिम ये था। और इसलिए इसका उदात्तीकरण करना, इसका महिमा मंडल करना, इसका सम्मान करना, उसके समर्थन में आंदोलन करना, ये तो देशद्रोह वाली बात है। इसलिए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं इतना ही जनता से कहूंगा कि पुलिस को सहयोग करिए, शांति बनाने की अपील मैं करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अब वक्त आ गया है कि ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ जो कि औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, समर्थन में इस तरह से हिंसा कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस को कोई खास निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, पुलिस पूरे सख्ती से पेश आएगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। हमारे देश में हमारे राज्य में औरंगजेब का महिमा मंडल नहीं चलने देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, वो साफ साफ कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जो सीधे सीधे देशद्रोही हैं, जो औरंगजेब के समर्थन में ऐसी हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, उनको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पुलिस को इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और जानबूझकर ऐसी हिंसा की गई, ये भी कहा उन्होंने कि खासतौर पर हिंदू समुदाय को टारगेट किया गया। 5 साल की बच्ची बाल बच गई जो कि अस्पताल में भर्ती थी। तो जरा सोचिए कैसे लोग हैं जो कि छोटी छोटी बच्चों पर, बुजुर्गों पर भी हमला कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें औरंगजेब का समर्थन करना है। उन्हें ये बात नागवार गुजर रही है कि औरंगजेब के विरोध में प्रदर्शन किया गया बीएचपी की तरफ से। और जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमने आपको दिखाए वो साफ बताते हैं कि हिंदू समुदायों के घरों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर यह हमला किया गया। और डिप्टी सीएम ने साफ साफ कहा कि हिंसा करने वाले देशद्रोही हैं और उसी के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस को सीधे सीधे निर्देश दे दिए गए हैं और अब ये मंशा नहीं चलेगी कि आप औरंगजेब का समर्थन करेंगे और उसके बाद सड़कों पर उतरकर ऐसे हिंसा करेंगे और फिर आप चैन की नींद सोएंगे। बिल्कुल नहीं, आपको सख्त एक्शन का सामना करना ही पड़ेगा और पुलिस चुन कर लोगों को पकड़ रही है। और राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राकेश, डिप्टी सीएम से अभी हमने बात की, पुलिस कमिश्नर से भी बात की, साफ साफ उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब का समर्थन करेगा वो देशद्रोही है और उसकी जगह फिर यहां नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक इलाका नहीं था जिसको दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। मैंने आपको तस्वीरें महल इलाके की दिखाई, अब मैं हंसापुर इलाके में आ गया हूँ और ये तस्वीरें देखिए, ये दंगों के निशान अभी बताते हैं कि किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ उत्पात मचाया है। यहाँ पर लाइन से जितनी आपको ये 2 व्हीलर दिखाई देंगी सब यहाँ जल करके खाक हो गई हैं। सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर थे उसे तक यहाँ पर तोड़ा गया है और ये बाइक की हालत देखिए, ये पूरी तरीके से जल करके ये खाक हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इन्हें जैसे कि किसी बड़े गुस्से के तहत जो है किसी बड़ी काफी बड़ी रंजिश होगी मन में, उसके बाद इसे जला गया होगा, ऐसा ये दृश्य यहाँ पे नजर आता है। मेरे साथ यहाँ पर एक पीड़ित भी हैं जिनकी बाइक जो है वो इस हिंसा में जल गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका कितना नुकसान हुआ, कौन लोग थे, ये कब आए थे, क्या कुछ हुआ? मेरी दोनों बाइक, ये एक स्कूटी का वो बाइक गई है, ये मेरे बाजू वाले भैया की बाइक है, ये पूरी मतलब हमारे आसपास की बाइक है, ये मेरा मकान है। हाँ। क्या हुआ था कल, कितने बजे की तुम्हारी की तस्वीरें जो हिंसा के बाद नजर आ रही है, जली हुई गाड़ियां और टूटे हुए गाड़ियों के शीशे, ये सब कुछ हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है क्योंकि एक भी